ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजेठी जी का है। उन्होंने पूछा है कि जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, यह बात अध्यात्म साधना में भी लागू होती है क्या? तो देखो प्रभु जी, इसके दो पहलू हैं। हमें विवेक करना पड़ेगा कि ये बात कहाँ लागू करनी है और ये बात, इस बात का अतिक्रमण कहाँ करना है। तो सबसे पहले तो कहाँ लागू करनी है इसकी बात करते हैं। देखो, जब हम साधना करने बैठते हैं, अभी सिद्ध हुए नहीं, सन्यासी हुए नहीं और त्याग किया नहीं, परिवार में, घर गृहस्थी में, समाज के बीच में रहकर हम साधना कर रहे हैं, परमात्मा की ओर चलने की यात्रा हमारी शुरू हो गई है। अब उस यात्रा में कोई विघ्न न आने पाए या तो उस यात्रा की गति को मंथर न कर दे, इसलिए हमें थोड़ा सावचेत रहना पड़ेगा। जितनी चद्दर है उतने पांव फैलाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा कि बात बात पे समाज बीच में आएगा, परिवार बीच में आएगा, संबंध बीच में आएंगे और हर एक की बात मानते चलेंगे तो हमारी साधना हो चुकी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। जैसे समझो, उदाहरण के रूप में हम कहें, जब हमने संन्यास लिया तो हमने गुरुजी से पूछा था कि स्वामी जी, हम जहाँ थे, जिस गांव में, जिस शहर में, राजकोट में, वहीं पर आप हमें रहने की अनुमति या तो आज्ञा दे रहे हैं, तो कई पुराने संबंध हमारे रहे हैं, वो लोग कभी हमें इनवाइट करें शादी ब्याह में या पार्टी में, जन्मदिन की पार्टी में या किसी प्रसंग पर, गृह प्रवेश में या ओपनिंग में, तो हम क्या करें? हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर हमें गुरुजी ने दिया था कि जहाँ जाने से, जहाँ हमारे जाने से कोई फर्क पड़ता है, माने कि उसके आनंद में अभिवृद्धि होती है, तो जाना चाहिए। बाकी तो लोग लिखते हैं कि आप आओ तो हमारी शोभा में अभिवृद्धि होगी, वास्तव में वो सिर्फ व्यवहार निभाने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यवहार में हमें नहीं पड़ना है। कोई इतना हमें चाहने वाला, हमें सम्मान देने वाला, हमारे जाने से उसकी खुशी में बढ़ोतरी होती है तो जाना चाहिए। और जाने में भी एक तो ये बात हो गई, मर्यादा, माने चद्दर जितने पांव हो गए, फिर जाने में भी उतना ही पांव फैलाना जितना आवश्यक हो। तो हमने क्या किया कि अगर कहीं किसी का इनविटेशन मिला कि स्वामी जी इस प्रसंग पर आप आना, हमें आशीर्वाद देना और हमारे साथ भोजन करना, तो हम कहते थे कि जब तुम्हारी सब विधि विधान समाप्त हो जाए तब हमें फ़ोन करना, या तो किसी को लेने भेजना, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, हमारे उपयोग का होगा उतना भोजन करेंगे, वरना वहाँ से निकल जाएंगे। किसी प्रसंग में हम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते नहीं, ज़्यादातर आधे पौने घंटे से ज़्यादा हम नहीं रुकते। आवश्यक नहीं है, बस गए, थोड़ी देर बैठे, सबको मिले, जिसको आशीर्वाद लेना है ले लिया, किसी को फोटो खींचवानी है खींचवा ली। फिर कहा कि स्वामी जी भोजन तो कहेंगे बाहर का तो हम कम खाते हैं, फिर भी आप थोड़ा स्वीट दे दो, हम थोड़ा मुंह मीठा कर लेते हैं, बाकी चलते हैं। बस ऐसा करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसको भी लगता है कि अरे हम हमारे गुरुजी आ गए, स्वामी जी आ गए, हमें आशीर्वाद मिल गया, हमारे साथ फोटो खींच गया और हमारा काम निपट गया। ज़्यादा उस व्यवहार सत्ता में घुसे रहने की आवश्यकता नहीं है। वो मनोरंजक होता है, हमें तो लगता है कि रुके, बड़ा मज़ा आ रहा है, सब मिल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, डांस हो रहा है, तड़क बड़क है, लाइटिंग चल रही है, आहा कितना आनंद है। इसमें हमें नहीं गिरना है। हमारे, अगर हमारी साधना में हमारी निष्ठा है तो निकल जाना है। साधक को भी यही करना है, कम से कम जगह जाओ जहाँ जाने के बगैर बिल्कुल ही न चले। जैसे हमारे भाई है, सगे भाई है, सगी बहन है, या हमारे ससुराल के बिल्कुल निकट के साले साली है, बस 2 3 4 जगह फिक्स कर लो,
जब हम साधना करते थे तब हमने 6 घर तय किए थे, एक भाई का, एक बहन का और 2 हमारे साले का और एक हमारे साढ़ू का, बस 5 और एक हमारा अपना। 6 घर के सिवा हम कहीं नहीं गए, पूरे 10 साल या 12 साल कहीं नहीं गए। और वहाँ भी इतना ही, बस हमारे बेटे जाते थे, वो कहते थे कि अब आप आ जाओ, अब भोजन की तैयारी है, तो कहते थे कि चलो भेजो किसी को लेने के लिए। तो जाते थे, मिलते थे, आशीर्वाद देते थे, वापस आ जाते थे। तो इतना, जितनी चादर है उतना पैर फैलाना का मतलब ये हो गया। किसी भी अरतिर जन संसदी एक मूल्य है हमारे गीता जी में, भगवान ने दिया है कि जो साधना करता है उसको अरतिर जन संसदी, जन समूह से उसको रति नहीं होनी चाहिए। अरे बड़ा मजा आ रहा है, सब मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, आनंद की बात है। नहीं, भीड़ से हमें कातर रहना है, भीड़ से हमें अलग थलग, हमारा एकांत भंग नहीं होना चाहिए, बस ये हमें देखना है, तभी साधना हमारी सिद्धि तक पहुंचेगी। तो कम से कम जहाँ भी आना जाना हो ये कम से कम कर देना चाहिए। व्यवसाय में अगर आवश्यक है तो थोड़ा बहुत हम अभी इन्वॉल्व है तो कर सकते हैं, लेकिन जितना छोड़ सके उतना छोड़ना चाहिए। जितनी चादर है, माने हमारे मन को जितनी सुविधा लगे, हमारी साधना में कोई डिस्टर्बेंस न हो, उस चादर के हिसाब से हमें अपने पांव फैलाने चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा पहलू, चादर से थोड़े ज़्यादा पांव फैलाने चाहिए। कहाँ पर? साधना में। ये हुई व्यवहार सत्ता में। व्यवहार सत्ता में चादर से भी कम पांव फैलाने चाहिए ताकि ठंड न लगे, मतलब कि हमारी साधना ठिठुर न जाए। और तपस्या में या साधना में, साधना करते वक्त हमें थोड़ा और जोर लगाना चाहिए, जिसको हमारे शास्त्र में तितिक्षा कहा है। हमारे गुरुजी कहते थे तितिक्षा करना माने अप्रतिकार पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अप्रतिकार करना, इसी का नाम तितिक्षा। खुशी से स्वीकार कर लेना, जो भी सुख दुख जो भी आए, कष्ट, अनुकूलता, प्रतिकूलता जो भी आए उसको सहन कर लेना, अविरोध, कोई विरोध किए बगैर। क्या करे अब, इसके सिवा तो हमारा कोई चारा नहीं है, ऐसे मन मार के नहीं स्वीकार करना है। जो है सो ठीक है, बस चलो ठीक है। वरना क्या होगा कि हमारी साधना ठीक से हो नहीं पाएगी। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी भी होती है, थोड़ी देर के बाद ठंड लगती है, थोड़ी देर के बाद गर्मी लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होकर पंखा चालू करने, पंखा बंद करने जाएंगे तो कब ध्यान करेंगे, कब साधना करेंगे? ये तो सब होता रहता है। थोड़ा बहुत सहन कर लो। थोड़ा बाहर आवाज आई, उठकर डांटने गए बच्चों को, आवाज मत करो, हम ध्यान लगाने बैठे। फिर किसी घर वाले ने बर्तन गिराया तो उसको डांटने चले गए, अरे क्या कर रहे हो, हमारा ध्यान भंग हो रहा है। छोटी छोटी बातों में अगर हम सब करते रहेंगे तो साधना कब होगी? तो वातावरण, ऋतु, परिस्थिति, परिवार, आसपास की भौतिक जो भी घटनाएं घट रही है उसको थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। तो चादर जितनी है, हमारी सहन शक्ति जितनी है, उससे थोड़ा ज़्यादा कितना सहन करें। हम बिल्कुल कुंठित हो जाए इतना ज़्यादा सहन नहीं करना है। हमें गर्मी लग रही है, अभी सहन हो रही है, पसीना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल हम आकुल व्याकुल हो जाए, इतनी गर्मी लग रही है, तो फिर ध्यान में ध्यान नहीं लगेगा, साधना में ध्यान नहीं लगेगा, जप में ध्यान नहीं लगेगा, चिंतन में ध्यान नहीं रहेगा। तो उठकर पंखा कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करो, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा और। तो मतलब हमारी चादर से थोड़े पांव बाहर हमें निकालने चाहिए। ये साधना की बात हुई। साधना में चादर से थोड़ा ज़्यादा पांव हमें फैलाने ही चाहिए, तभी हमारी प्रगति होगी। बाकी तो हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो साधना कहाँ हुई? थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जितना सहन हो सके, जितना हमारा मन को कोई विक्षेप ना हो, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कोई कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो, बस उतना पाँव बाहर निकालना चाहिए, उतना जरा ज़्यादा पाँव फिर। इस तरह से होते होते हम और ज़्यादा साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो साधना के
पहलू में चद्दर से ज़्यादा पांव फैलाने चाहिए और साधना के दरमियान व्यवहार सत्ता में चादर से भी कम पांव फैलाने चाहिए। जितनी आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता माने अनिवार्य आवश्यकता, जिसको निवारा नहीं जा सकता, ऐसी अनिवार्य आवश्यकता हो, उसी में हम अपने आप को इन्वॉल्व करें, शामिल करें, बाकी सब छोड़ें। तो वहाँ व्यवहार सत्ता में चादर से कम पांव फैलाना है। और साधना में, अध्यात्म साधना में हमें सहन करने के बारे में, या तो समझो कि हमारी कैपेसिटी है कि एक बैठक पर बैठकर हम 3 माला कर सकते हैं, फिर हमारा कमर दर्द करने लगता है, पांव दर्द करने लगते हैं, कोई बात नहीं, 3 माला की, फिर दूसरे दिन 3 माला के ऊपर 11 मंत्र और किए, तीसरे दिन 3 माला के ऊपर 21 मंत्र और किए, फिर चौथे दिन 3 माला के ऊपर 27 मंत्र और किए। ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ाते रहना चाहिए, माने अपनी तितिक्षा को थोड़ा प्रबल बनाना चाहिए। तो वहाँ चादर से थोड़े थोड़े पांव बाहर हमें निकालने चाहिए। ऐसा करते करते 3 में से 5 माला हो जाएगी, फिर 3 में से 30 माला हो जाएगी। आप 10 मिनट बैठ सकते हैं तो फिर 15 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठ सकते हैं तो आधा घंटा बैठो, धीरे धीरे करो। सुबह 6 बजे उठते हैं, पहले मैं ऐसे ही 6 बजे उठता था, 6 में 5-10 कम है तब उठ जाता था। फिर हमें एक महात्मा मिले, हम पूर्वाश्रम की बात कर रहे हैं, द्वारका वाले स्वामी राम तीर्थ जी, उसने कहा आप थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ मिलेगा। तो हमने आधा घंटा पहले उठना शुरू किया, 5:30 किया, 10-15 दिन में आदत हो गई। फिर हमने 5 बजे का शुरू किया, फिर 10-15 दिन में आदत हो गई, कोई मुश्किल नहीं रही, नॉर्मल हो गया। फिर आधा घंटा 4:30 बजे, फिर 15 दिन में फिर आधा घंटा 4 बजे, फिर ऐसा करते करते हम 2:30-3 बजे उठना शुरू कर दिया। तो तब से कोई नॉर्मल बात हो गई हमारे लिए 3 बजे उठना। अब कि हर किसी के लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे लिए हो गई। तो ऐसे हमें चादर से थोड़े थोड़े पांव बाहर निकाल कर साधना करनी चाहिए। साधना के बाबत में, अध्यात्म की बाबत, दोनों अध्यात्म की ही बात है। अध्यात्म में साधना करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा हमें जोर लगाना पड़ेगा, और साधना के दरमियान व्यवहार सत्ता में थोड़े और पांव खींच लेने हैं, चादर से भी और कम और कम और कम करते जाओ। व्यवहार सत्ता से अपने आप को खींचते जाओ, और ऐसे खींचना है टूट फूट जाए इस तरह से नहीं, मक्खन में से जैसे बाल निकल जाता है, बिना किसी आयास के, बिना किसी डैमेज किए आराम से निकल जाता, बस ऐसे अपने आप को विड्रॉ कर लो व्यवहार सत्ता से। हर एक पार्टी में, हर एक प्रसंग में जाने की आवश्यकता नहीं, हर एक से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि संबंध बिगाड़ देने हैं, संबंध जो है सो है, बस उसको अब और डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और हर एक प्रसंग में हमारी उपस्थिति आवश्यक होती भी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा विवेक से हमें काम लेना चाहिए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए व्यवहार सत्ता के लिए, साधना की सिद्धि के लिए, और जितनी चादर हो उससे थोड़े और ज़्यादा पांव फैलाने चाहिए हमारी साधना के लिए, तितिक्षा या सहन करने की शक्ति, या साधना में और प्रगति करने के लिए। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।